अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये एहतजाज हमारे मुल्क की उस कम्युनल मीडिया के खिलाफ जो मुसलमान नौजवानों को, उलमाए कराम को, सियासी मजहबी कायदीन को, इस्लामिक स्कॉलर्स को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोर्ट बनकर इनको कसूरवार ठहरा कर रहा है और उन्हें मुजरिम करार दे रहा है और दीन इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हम ऐसी मीडिया के खिलाफ आज एहतजाज कर रहे हैं। फहीम बेग साहब ने मीडिया चैनल्स में कहा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रोजाना मन की बात करते हैं, देशवासियों से मन की बात करते हैं और देश में कत्ल गारतगिरी होती है, खून खराबा होता है, रेप किए जाते हैं, डकैती होती है, चोरी की जाती है। क्या यह खून और गारतगिरी के जिम्मेदार नरेंद्र मोदी को ठहराया जा सकता है? अगर नहीं ठहराया जा सकता तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ मीडिया ट्रायल क्यों नहीं करती? क्या हम ये इल्जाम लगा सकते हैं इनकी मन की बात सुनकर हिंदुस्तान में खून और कत्ल गारतगिरी हो रही है? नहीं लगाया जा सकता तो सवाल ये पैदा होता है मीडिया दीन इस्लाम को बदनाम क्यों कर रहा है? सवाल ये पैदा होता है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाह रहा हूं कि मीडिया दीन इस्लाम को इसलिए बदनाम करना चाह रहा है, अगर दीन इस्लाम का मुस्बत पहलू सामने आए, दीन इस्लाम का सही नजरिया अगर सामने आए तो हमारे गैर कौम नॉन मुस्लिम भाई दीन इस्लाम के नजदीक आएंगे। और मीडिया दीन इस्लाम को इसलिए बदनाम करना चाह रहा है कि मीडिया जानता है अगर दीन इस्लाम का सही इमेजिनेशन पेश किया जाएगा तो दुनिया में हमारे देश से ये इनकी आइशबाजी इनकी ये खत्म हो जाएगी। मीडिया ये जानता है अगर दीन इस्लाम आ जाएगा तो मीडिया ये जानता है दीन इस्लाम को इसलिए टारगेट कर रहा है कि हमें आज चाहिए कि मुत्तहिद होकर हम जो मुजाहरा कर रहे हैं, हमें चाहिए कि मसले की इख्तिलाफात को के ऊपर उठकर मसाइल की बुनियाद पर मुत्तहिद होकर हम जिस तरीके से आज जमा हुए हैं उस तरीके से हमेशा हमें जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। तो मीडिया हमें जो बदनाम कर रहा है इसलिए बदनाम कर रहा है कि दीन इस्लाम खिलाफ है अल्कोहल के। ये मीडिया चाहता है कि हमारा देश अल्कोहल में मुब्तला रहे। दीन इस्लाम खिलाफ है मर्डर के, दीन इस्लाम खिलाफ है पोर्नोग्राफी के, दीन इस्लाम खिलाफ है दहशतगर्दी के, दीन इस्लाम खिलाफ है सुसाइड बम्बिंग के। दीन इस्लाम ये कहता है कि जो दहशतगर्द है वो जहन्नुम का कुत्ता है, जो दहशतगर्द है वो जहन्नुम का कुत्ता है। और ये मीडिया चाहता है कि ये तमाम बातें दुनिया के सामने ना आए और इनकी अय्याशी चलती जाए और इनके औरतों का नंगा नाच चलता जाए। तो लिहाजा हमें इस बात को सोचने की जरूरत है। सिर्फ इतना कहकर अपना एहतजाज खत्म करने की जरूरत नहीं है। मेरे नजदीक वो लोग दहशतगर्द हैं, वो लोग देशद्रोही हैं जो मीडिया पर अपने न्यूज चैनल्स पर बैठकर कुत्तों की तरह बैठकर मुसलमानों के खिलाफ भोंकते हैं, दीन इस्लाम के खिलाफ भोंकते हैं। ऐसा कहकर मेरी भड़ास निकालना मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ, टाइम्स नाउ के खिलाफ, जी न्यूज के खिलाफ, सुदर्शन चैनल के खिलाफ हम इंशाअल्लाह ताला क्रिमिनल केस बुक करेंगे इंशाअल्लाह। दीन इस्लाम को बदनाम करने की
ये जो कोशिश है ये बदनाम नहीं कर सकते। ये मंसूबा बना रहे हैं कि बदनाम किया जाए, मगर इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना तुम इसे दबाओगे उतना ये उभरेगा। और ये मंसूबा बनाया जा रहा है, ये प्लानिंग की जा रही है कि दीन इस्लाम को बदनाम किया जाए, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे बड़ा प्लानर है। वो प्लान बना चुका है, वो प्लान बना चुका है। हर कच्चे पक्के घर में दीन इस्लाम दाखिल होगा और बुराइयों का खात्मा करेगा, इंशाअल्लाह बुराइयों का खात्मा करेगा। तो लिहाजा हम हमेशा ये कहते हैं कि मकातबी फिक्र ये कहते हैं कि अपने मसले की इख्तिलाफात को दूर करें। हमेशा यह हमारा रोना रहता है, हमेशा ये अफसोस करते हैं, हमेशा ये परेशान रहते हैं कि हम पर हमें निशाना बनाया जा रहा है, हमें तकलीफें दी जा रही है, मगर हमारे पास कोई मंसूबा नहीं है, हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है। मेरे तमाम मकातबे फिक्र के लोगों से, तमाम जिम्मेदारान से मेरी मुअद्दिबाना गुजारिश है, आप तमाम मसलक के लोग मिलकर बैठिए, बैठकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाइए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के जरिए से ऐसे फिरका परस्त लोगों का सामना कर सके हम, इसलिए कि शायर ने कहा कि मनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हर में पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। दहशतगर्द के खिलाफ हर एक मकतबे फिक्र का स्टैंड है। जो दहशतगर्द है वो मुसलमान हो नहीं सकता, जो मुसलमान है वो दहशतगर्द हो नहीं सकता। इस्लाम से दहशतगर्दी का कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि बल्कि बाइकाट करता है, मुसलमान बाइकाट करते हैं दहशतगर्दी को। ये दहशतगर्दी को अगर देश दहशतगर्दी के साथ लड़ना चाहता है तो हमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर अगर दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे तो हम कामयाब हो सकेंगे, वरना सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करेंगे तो हम मुश्किल है कामयाबी हासिल करना, तो लिहाजा नामुमकिन है। तो लिहाजा मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम मकातबे फिक्र के लोगों को, जिन्होंने इस दावत को लब्बैक कहते हुए यहाँ पर आए, जो हमारी दावत पर लब्बैक कहते हुए यहाँ पर आए। शुक्रगुजार हूँ मैं बाबा खान साहब और तमाम मकातबे फिक्र के जिम्मेदारान से फिर से मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ कि वो बैठकर एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाएं। ऐसा इशू आएगा, इत्तेहाद की बात मैं यहाँ पर ठहर कर क्या इंतशार की बात करूँगा? इत्तेहाद की बात करने की जरूरत अपने अपने प्लेटफॉर्म से इत्तेहाद की बात करें। यहाँ पर ठहर कर अगर मैं इंतशार की बात करूँगा तो पीछे वाला गले में हाथ डालकर पकड़ेगा। हमारे मसाजिद से, हमारे प्लेटफॉर्म से इत्तेहाद का पैगाम जाए ताकि उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद हो जाए। इसलिए जिंदगी है, इंतशार मौत है। वाखिर दाना बिहम्दि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।